इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तब भी आवाज़ दबाई गई थी और आज भी आवाज़ दबाई जा रही है। याद कीजिए जलियांवाला बाग 1919 और जंतर मंतर दिल्ली 2026। वक्त बदल गया है, जुल्म का तरीका नहीं। नमस्कार, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। इंसाफ का रास्ता इतना लंबा है कि उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले जूते घिस जाते हैं, धैर्य चूक जाता है और सच कहीं रास्ते में दम तोड़ देता है। और इन सब की बानगी हुई कल दिल्ली के जंतर मंतर मैदान से संसद कूच के आंदोलन में, जहां पर कि आपने देखा कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पर छात्र छात्राएं और वो आम जनता एकत्रित हुई थी जो शिक्षा के मुद्दे पर सवाल पूछती है सरकार से। भारत के युवा आज फिर एक बार सिस्टम की क्रूर सच्चाई का सामना कर रहे हैं। नीट पेपर लीक का घोटाला न सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र और शासन व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक बन गया है। जबकि छात्र अपनी आशाओं और भविष्य के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं, सत्ता पक्ष उन्हें अराजक तत्व बताकर दबाने में लगा है। कल जंतर मंतर पर भी लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और बंदूकों की तनी हुई नलियों ने लोकतंत्र की सूरत को बेनकाब कर दिया है। सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की होती है, परंतु कैसा ऑर्डर, कैसा लॉ और क्या मेंटेन करके रखा। मेंटेन किया तो वो किया वहाँ पर कि जो हजारों लाखों की तादाद में जो छात्र छात्राएं आई हुई थी, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियाँ भांजी गई, बंदूकों की नलियाँ तानी गई उन पर। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? जैसे ही खतरे का आभास हुआ, वहाँ पर से चुपचाप उन्हें निकाल दिया गया बाहर। तो प्रधानमंत्री के इस कार्य पर मुझे दो लाइनें याद आती हैं जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। है लूट हमारी रीत सदा, मैं झूठ यही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, केवल मन की बात सुनाता हूँ। और ये मन की बात सुनने का ही खामियाजा है जो ये देश भुगत रहा है। यहाँ के छात्र भुगत रहे हैं, इस देश के छात्र छात्राएँ भुगत रही हैं। 20 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। लाखों हजारों की तादाद में 20 दिन से 21 दिन से वहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं, बैठे हैं। सोनम वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। 21वें दिन उन्हें कोर्ट के आदेश के अनुसार इस तरह से उठाया जाता है जैसे किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया हो, बस गायब कर दिया गया हो। जिस तरीके से उन्हें उठाया गया वहाँ से और हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया, वो कहीं ना कहीं संशय के घेरे में तो है और सवालों के घेरे में भी हैं। सवाल तो खड़े होते ही हैं, परंतु ये प्रमुखता से सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि जो छात्र छात्राएं 20 दिन से 21 दिन से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, कल के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर से जब तक वो संसद भवन तक पहुँचे और जो उन्हें भुगतना पड़ा, कहीं आंसू गैस के गोले दागे गए सैकड़ों की तादाद में, लाठियाँ भांजी गई, कईयों के सर फूटे और जो बंदूकों की नलियाँ तानी गई छात्रों की तरफ, उससे आक्रोशित होकर जो युवा वर्ग था, जो आंदोलनकारी था, जो आंदोलनरत था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वो शिफ्ट होकर मुद्दा चला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक पर। और ये होना भी लाजमी था। और एक बात ये कहना चाहते हैं हम कि वाकई में शिक्षा के मुद्दे पर काफ़ी वर्षों के बाद ऐसा उग्र आंदोलन देखा गया, इस तरह का आंदोलन देखा गया कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा अब कि हाँ, शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी, शिक्षा के लिए भी जो छात्र थे वो आंदोलनरत थे। वरना किसान आंदोलन भी देखा, अन्ना हजारे का आंदोलन भी देखा, पेपर लीक का आंदोलन तो ये चल ही रहा है, बेरोजगारी का आंदोलन भी देखा, पेड़ों को बचाने के लिए भी आंदोलन देखा। परंतु ये जो शिक्षा के मुद्दे पर काफ़ी वर्षों के बाद जो आंदोलन हुआ, वाकई में इसने पूरे भारत देश की ही नहीं, पूरे विश्व की आंखें खोल दी हैं। और इस समय विश्व में भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है जो ये भारत का, दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है कि किस प्रकार बच्चे शिक्षा के लिए अब आंदोलन कर रहे हैं और अपनी ही सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। परंतु सत्ता वो उस गांधारी की तरह अपने आंखों पर पट्टी लगाए हुए बैठी है, जिसके न तो कानों से सुनाई देता है, जिसे न आंखों से दिखाई देता है और न मुंह से कुछ बोले बनता है। एक दिन हम सब अपनी अपनी चुप्पियों को लेकर मर जाएंगे और अंत में फिर सवाल यही होगा और अंत में ख्याल भी यही होगा कि हाँ, हमें बोलना चाहिए था। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हम विरोध किसी का नहीं करना चाहते हैं, अपितु जो बच्चों पर, जो छात्र छात्राएं हैं, उन पर जो बीत रही है, जो हकीकत है, जो सड़क पर दिखाई देता है, जो असल में हमें समझ आता है, वो यही समझ में आता है कि सरकार हर महीने अपने मन की बात तो ज़रूर सुनाती है,
परंतु उस जन की बात नहीं सुनती है जिस जन के वोट से वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बने हैं। उसको बिगाड़ने की कोशिश करी, उन पे लाठीचार्ज करे, किसी का सर फाड़ दिया, कितनी लेडीज दब गई। पर ये इनके इतना वो है घमंड इन्हें कि उनके एक रद्दी पर बाल नहीं हिला इनके। ऐसी सरकार डर के मारे पुलिस को आगे कर देती है, मारो जी, पुलिस को मारो, बंदों को मारो, दंगा भड़काओ। ये चाहती है दंगा भड़काए, हम कुछ करें। ये चाहती है बच्चे हम आतंकवादी है। भाई साहब आप बताओ, हम आतंकवादी है? नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। ये देखो सर, ये कैसी पुलिस है सर, बच्चे को मार रही है इस बुरी तरीके से। ब्रिटिश शासन में भी नहीं हुआ था ऐसा पुलिस है, ये अंग्रेज से भी बुरी हाल है। ये गोली मार दो, गोली मार दो, सब खत्म करो, पर ऐसे क्यों हाथ पैर तोड़ रहे हो? ये आपके जो पुलिस वाले मार रहे हैं, जो पुलिस वाले मार रहे हैं, किस तरीके से पुलिस वाले मार रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? वो नहीं पिटेंगे किसी दिन? ये हमारा गुस्सा कहाँ उतरेगा? हम आम जनता क्या करेंगे? उस जनता के लिए, उस शिक्षा के मुद्दे के लिए, उस बात के लिए, उस प्रोटेस्ट के लिए उनके पास दो शब्द बोलने के लिए नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन बोलने के लिए अगर होता है तो वो ये होता है कि वो आतंकवादी हैं वहाँ पर धरने पर बैठे हुए। वो आंदोलनकारी नहीं हैं, वो आतंकवादी बैठे हुए हैं, देश विरोधी बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, या फिर कोई और बहुत सारी बातें हैं जो चल रही हैं वहाँ पर। क्योंकि जब भी कोई बात की जाती है तो उसके दो नैरेटिव सेट होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें जो लगा और हमने जो महसूस किया वो आपको हम बता रहे हैं। असल में जवाबदेही सत्ता की तय होती है, जवाबदेह सत्ता को होना चाहिए। अगर शिक्षा व्यवस्था इस देश की खराब है, 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री को ही जवाबदेह होना चाहिए। बल्कि शिक्षा मंत्री ही नहीं, मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री को भी जवाबदेह होना चाहिए। और आज तक का इतिहास है कि 2014 से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, 2014 से लेकर आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। क्यों बोला? किस बात का डर? क्या डर? इस बात का कि सामने से कोई पत्रकार बंधु या फिर कोई जागरूक व्यक्ति कुछ ऐसा सवाल ना पूछ दे कि जिसका जवाब आपके पास ना हो। ये कैसा डर? दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। जुर्म सिर्फ इतना है, वतन को प्यार करते हैं। ये वतन को प्यार करने वाले वही छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने कल लाठियां खाई, जिनके सर फोड़े गए, जिनके पैर तोड़े गए, जिनकी कमर तोड़ी गई, जिन पर रबड़ बुलेट चलाई गई, जिन पर बंदूकों की नलियां तानी गई, जिन पर आंसू गैस के गोले फेंके गए। ये वतन पर मर मिटने वाले वही जांबाज हैं कि अगर इनको भगत सिंह की संज्ञा भी दे दी जाए तो कोई गुरेज नहीं इस बात से। वो जो फेर कर नजरें पास से गुजरते हैं, ऐ गमे ज़माना हम तुझको याद करते हैं। और जो नज़रें फेर कर वहाँ से गए, जब वो आंदोलन संसद भवन के गेट तक पहुँच गया था, निकट तक पहुँच गया था, तो नज़रें फेर कर वो गए वहाँ से। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे नज़रें फेर कर गए कि मानो वो जो छात्र थे वो हमला करने के लिए आए थे, वो अपनी बात रखने के लिए आए थे, अपनी बात बताने के लिए आए थे। परंतु आप उनकी बातें सुनने के लिए कहाँ तैयार होते हैं? ये आपकी आदत है, ये हमारे देश के नेताओं की आदत है कि जब कोई सिस्टम से सवाल पूछना होता है जनता को, वो नज़रें चुरा कर और मुंह छिपाकर ऐसे भाग जाते हैं कि बस। वो तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या कुछ पब्लिक सोचती होगी उनके बारे में।